जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन दे दे स्थानीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन करें, या झारखंड में स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता के समक्ष चुनौतियों का वर्णन करें। इसको बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों, बस ये वाला ट्रिक जो है ना, ये आपको याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन यूं ही आपके हाथों में समा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ट्रिक बता लेते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है दोस्तों स्थानीय स्वायत्तता के बारे में। स्थानीय स्वायत्तता क्या होता है, देखिए जैसे गांव हम लोग होता है ना, गांव पंचायत, तो वो गांव पंचायत में जितनी भी सारे समस्याएं होती है और कोई भी बिल वगैरह पास कराने का काम होता है, तो क्या हम लोग अपने जो झारखंड या तो फिर कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उसके पास जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर सड़क टूट गया, चाहे कोई काम करवाना, तो क्या हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आकर के यहाँ पर बनवा देते हैं? नहीं, उसके लिए मुखिया है, वार्ड सदस्य है। तो यहीं के लोग ही को सरकार ये अधिकार दिए हुए हैं कि अगर गांव में कोई भी किसी तरीके से प्रॉब्लम आता है तो वहीं के लोग, जैसे वहीं के गांव के मुखिया, वहीं के वार्ड सदस्य के लोग ही उस समस्या का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। मतलब स्थानीय स्वायत्तता का मतलब हो गया वहीं के लोग वहीं के समस्या का समाधान करेंगे। ये अधिकार सरकार दे चुकी है। ठीक है, मतलब अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में, अपने ही लोगों का शासन। जैसे मुखिया है, वार्ड सदस्य, तो क्या ये बाहरी के हैं? नहीं, वो हमारे ही गांव के बीच के लोग हैं। ठीक है, और वही देखभाल करने का काम करते हैं। हम लोग मुखिया को बताते हैं कि ये समस्या है, यहाँ रोड टूटा हुआ है तो रोड बनना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बिल पास करवाते हैं और बनाते हैं। ऐसा नहीं हम लोग हेमंत सरकार के पास जाते हैं यानी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो गांव में, ठीक है, शहर में और पंचायत में जो भी समस्या होती है उसके समाधान के लिए खुद से ही उनका निर्णय ढूंढना, खुद से ही बिल पास करना। खुद से मतलब क्या, हमारे ही मुखिया, हमारे ही वार्ड सदस्य को यह अधिकार मिला हुआ है कि यही क्या करवाएंगे, बिल को पास करवाएंगे। इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वायत्तता। कि गांव पंचायत में कोई दूसरे आकर के यहाँ राज नहीं करेगा, कोई दूसरे आकर के बिल पास नहीं करवाएगा, बल्कि वहीं के मुखिया और वार्ड सदस्य क्या करेंगे, बिल के पास करवाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए दोस्तों पूरी झारखंड है। ठीक है, मान लेते हैं कि पूरी झारखंड है, अपने ही राज्य को ले लेते हैं। ये कोई भी राज्य पर फॉलो होगा, ठीक है, बट अपने राज्य को मैंने लिया है। अब देखिए दोस्तों, अब ये मान लो कि झारखंड सरकार जो है वो पूरे झारखंड को चला रही है। जैसे हेमंत सरकार है तो हेमंत सरकार पूरे झारखंड को चला रही है। तो इतना तो उनके पास समय नहीं कि हर एक गांव के नली को चेक करे, रास्ते को चेक करे। तो इसके लिए देखिए क्या क्या बनाया गया है। तो एक नगर होता है, एक पंचायत होता है। पंचायत में क्या होता है दोस्तों, जितने भी सारे छोटे छोटे गाँव हैं वो सारे आ जाते हैं, और नगर में जितने भी सारे जिले हैं, ठीक है, वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, और नगर में यानी जिले स्तर पर जो कार्य होते हैं, ठीक है, वो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये सबका अलग अलग काम है। ये सब जिले स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इसी का अलग अलग पार्ट है जिसको अलग अलग काम दिया गया है शहर का। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नगर का संस्था। ये जो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम है ना, ये तीन संस्था है किसका, नगर का। नगर का ही छोटा छोटा ये पार्ट्स है। ऐसे ही पंचायत में यानी कोई भी गांव में अगर कोई समस्या हो किसी तरीके से हो, तो वहाँ पर तीन प्रकार के संस्था काम करती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, ये तीन ऐसे संस्था है जो पंचायत के। तो कभी भी अगर आपको कहीं भी देखने को मिले नगर संस्था, पंचायत संस्था, इसका मतलब है ये सभी का बात हो रहा है। क्योंकि देखो, पंचायत में एक प्रकार का समस्या नहीं होता है, चाहे तो फिर शहर में एक प्रकार की समस्या नहीं होती है, अलग अलग समस्या होती है। तो अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग संस्था बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब संस्था का नाम है ना। तो नगर में तीन संस्था है और पंचायत में भी तीन संस्था, मतलब टोटल 6 संस्था मिला करके पंचायत और नगर का काम को संभालती है। ठीक है, और पंचायत में हम लोग क्या करते हैं, एक मुखिया को चुनते हैं, वही क्या करते हैं, कोई भी समस्या होता है तो वहाँ पर समाधान करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से नगर यानी जिला स्तर पर भी एक हम लोग व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक है, और कोई समस्या होता है तो वो जिला स्तर पर उसका समाधान करने का काम करती है। तो आखिर अधिकार कौन देता है कि अगर मान लो पंचायत में कोई व्यक्ति खड़े हो गए, वो मुखिया बन गए, तो इसको ये अधिकार मिल जाता है कि रोड बनवा सकते हैं। तो आखिर सरकार ने ही इसको अधिकार दिया है। तो इसी को बोलता है स्थानीय स्वायत्तता। कि स्थानीय समस्या को समाधान करने के लिए स्थानीय लोगों को ही अधिकार देना। ठीक है, अब मान लो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या मुख्यमंत्री आएंगे, उनको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या समस्या नहीं है? सो आखिर यहीं के लोग को सरकार अधिकार देगी, तब ना यहीं के लोग देखेंगे कि क्या समस्या है, तब ना फिर उसके प्रति वो काम करेंगे। तो इसके लिए मुखिया, वार्ड सदस्य, ये सबको चुना जाता है।
अब आपको शायद कहीं दिक्कत नहीं होगा और हम आपको और भी अच्छे तरीक़े से आगे समझाने का काम करेंगे। देखो, परिचय। स्थानीय स्वायत्ता का मतलब है कि गांव, कस्बा, कस्बा उसको कहते हैं जो गांव से थोड़ा बड़ा और शहर से थोड़ा छोटा होता है। गांव, कस्बे और शहर के लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए और समस्याओं का समाधान खुद ही करें। मतलब स्थानीय स्वायत्ता का मतलब होता है कोई भी गांव, शहर, क्षेत्र का विकास और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान वहाँ के लोग खुद ही करें। जैसे गाँव में नली बनाना है तो वहाँ के लोग खुद ही समस्या का समाधान करेंगे। खुद ही का मतलब क्या? लोगों ने जिसको मुखिया चुना है वही काम कराएंगे, यानी मुखिया काम करवाएंगे। तो वहाँ के लोगों ने खुद ही उस समस्या का समाधान किए। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने खुद ही जाकर के वहाँ नली बनाने में काम किए, नहीं, बल्कि उन्होंने जिसको चुने हैं अपने मुखिया के, अपने घर गांव के बगल के मुखिया को, वही काम करेंगे। ठीक है, तो सरकार ऐसे सिस्टम इसलिए लागू किया ताकि बाहर से बार बार यहाँ पर मुख्यमंत्री या बड़े बड़े नेता आकर के समस्या का समाधान नहीं करेंगे, बल्कि उस क्षेत्र के समस्या के लिए उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा एक मुखिया चुना जाएगा, है ना। इसके लिए सरकार क्या करती है पता है? इसके लिए जो सरकार है वो पंचायत और नगर के संस्थाओं को अधिकार देती है। अभी मैंने आपको बताया ना, सरकार क्या कर रखी है, नगर के संस्थान जितने भी 3 संस्था है उसको, और पंचायत के जो 3 संस्था है उसको ये अधिकार दे रखी है कि आपको क्या करना है, कोई भी समस्या होगा तो आपको समाधान करना है। पंचायत के 3 संस्था को पंचायत लेवल पर काम करने का अधिकार दिया गया है और नगर के 3 संस्था को नगर लेवल पर काम करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, पंचायत और नगर के संस्था को अधिकार देती है। ठीक है, और इससे क्या होता है पता है? लोगों को अपने क्षेत्र के विकास में भाग लेने का मौका मिलता है। इससे लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास अच्छे ढंग से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी समस्या होता है तो वहाँ पर तुरंत वो मुखिया के पास जाते हैं, उनका समस्या का समाधान हो जाता है, नहीं तो वो अगले बार उसको चुनाव देते ही नहीं है। तो लोग खुद ही अपने समस्या का समाधान करते हैं। अगर जो नेता उनके लिए समस्या का समाधान नहीं करेंगे, जो मुखिया नहीं करेंगे, उसको अगले बार चुनाव नहीं देंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मुखिया समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, जनता खुद ही समस्या का समाधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेहतर मुखिया को चुना है, तभी तो वो उसके लिए फिर काम कर रहे हैं ना। तो मुखिया काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुखिया काम कर रहे हैं, मुखिया कोई भी काम को कर रहे हैं, मतलब जनता खुद काम को कर रहे हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि वो मुखिया उस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब जनता काम को कर रहे हैं। भले मुखिया का साइन लगता है, लेकिन हम लोग उसको मुखिया बनाए तभी ना वो काम कर रहे हैं। स्थानीय स्वायत्तता का अर्थ देखते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वायत्तता का अर्थ देखो, स्थानीय स्वायत्तता वह व्यवस्था होती है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों किसका हिस्सा है दोस्तों? ये नगर का हिस्सा है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है, ये तीनों किसका हिस्सा है? सॉरी, ये तीनों हमारा जो है वो किसका हिस्सा है? पंचायत का हिस्सा। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये किसका हिस्सा है? ये जो तीनों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों पंचायत का संस्था है जो पंचायत में काम करती है। और नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये जिला का संस्था है जो नगर स्तर पर काम करती है, उच्च स्तर पर काम करती है। ठीक है, तो ये सब जो संस्थाएं हैं ना, वो अपने क्षेत्र के काम स्वयं करते हैं, यानी ये अपने क्षेत्रों के जो काम होते हैं उसको स्वयं करते हैं। जैसा सड़क बनवाना, ठीक है, पानी की व्यवस्था कराना, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कराना। ठीक है, मान लो पानी की समस्या शहर में है तो उसके लिए बनाया गया नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये शहर में काम करेगी। लेकिन अगर समस्या गांव घर में है, पंचायत में है, तो उसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के द्वारा काम किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आने की ऊपर से सरकार तरफ से अधिकार ये सबको कैसे मिला है कि मुखिया कोई भी काम करेंगे तो उसको फंड जारी होगा। ठीक है, मुखिया कोई अधिकार है कि रोड बनवा सकते हैं, उसको पैसा मिलेगा इसके बदले। तो ये बहुत पहले ऐसा सिस्टम लागू नहीं था भारत में। तो ऐसा सिस्टम लागू हुआ कब से? जब भारत के संविधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुआ, उस समय संविधान में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय स्वायत्तता को दर्जा दिया गया कि स्थानीय स्वायत्तता भी होगा, जिसमें मुखिया को, वार्ड सदस्य को यह अधिकार मिलेगा कि वहाँ के समस्या को वहाँ की जनता खुद ही समाधान करे, है ना। यानी ग्राम पंचायत, पंचायत लेवल पर जो भी समस्या को वहाँ के लोग खुद ही अपने नेता को चुनेंगे और वहीं पर खुद ही समस्या को वो समाधान करेंगे। मुखिया को किस लिए बनाया गया? देश को विकास करने के लिए। क्या वो जाकर के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलेंगे? नहीं, वो गाँव घर की समस्या को ही देखेंगे। ठीक है,
अब आगे देखते हैं स्थानीय स्वायत्ता का महत्व। अगर मान लो मुखिया है, वार्ड सदस्य, तो इससे हमें क्या महत्व, इसका क्या फ़ायदा है, अगर ये नहीं होता तो क्या नुकसान होता, और अगर ये है तो इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। हमारा जो देश होता है, जो हमारे देश लोकतंत्र है, वो मजबूत बनता है। क्यों? क्योंकि गाँव घर में अगर कोई समस्या, तो बड़े बड़े सरकार आकर के यहाँ तो समस्या का समाधान नहीं करेगी। तो पूरा देश का विकास कब होगा? जब छोटे छोटे स्तर का विकास होगा। और छोटे छोटे स्तर का विकास तभी होगा जब वार्ड सदस्य और मुखिया को अधिकार मिलेगा गांव घर में काम करने का, तब। ठीक है, तो लोकतंत्र इस तरह से मजबूत होती है, हमारे देश मजबूत होती है। स्थानीय स्वशासन से जनता सीधे शासन में भाग लेती है। इससे लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचता है। देखिए, स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वायत्ता, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों पॉइंट जो वर्ड है, इसके वर्ड में उसको और उसके जगह में इसको यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड है ना दोस्तों, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वायत्ता, तो हम कभी कभी स्थानीय स्वायत्ता के जगह में स्थानीय स्वशासन यूज कर दे रहे हैं। इसका मतलब समझिए। देखिए, जैसे अगर नाली बनाना है तो हम खुद ही नाली बना रहे हैं, तो जब हम खुद ही नाली बना रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, कि वो काम को आप खुद ही कर रहे हैं, लेकिन आप खुद उस नाली को बना रहे हैं, अपना घर से तो पैसा नहीं लगाओगे, आपको कोई अधिकार दिया है जो ऊपर से पैसा देगा। तो जो आपको अधिकार मिला हुआ ना, उसको बोलता है स्थानीय स्वायत्ता। तो आपको अधिकार मिलेगा तभी ना वो आप काम करेंगे। तो स्थानीय स्वायत्ता मतलब पहले आपको अधिकार मिलेगा, उसके बाद स्थानीय स्वशासन होता है, तब आप काम करेंगे। तो स्थानीय स्वायत्ता थोड़ा इसका ये मजबूत है, ऊपर लेवल है, ये थोड़ा बड़ा व्यापक रूप है, और स्थानीय स्वशासन थोड़ा छोटा रूप है। ठीक है, तो हम लोग इसके जगह में उसका और उसका जगह में इसका यूज कर सकते हैं। स्थानीय स्वतंत्रता से क्या होता है? जनता सीधे शासन में भाग लेती है। शासन मतलब ये खुद अपना ही शासन करती है ना, यानी जैसे मुखिया को बोलते हैं वैसे मुखिया करते हैं। इससे लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचता है। इससे लोकतंत्र क्या होता है पता है? जमीनी घर गांव तक पहुंचता है कि क्या समस्या, उसका समाधान होता है, यानी जनता खुद ही समस्या का समाधान करती है। यहाँ पर स्थानीय समस्याओं का समाधान, स्थानीय लोगों यानी वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर जानते हैं, यानी वहाँ के जो लोग हैं, गांव घर में जो लोग रह रहे हैं, उसी को ना पता है कि यहाँ पर क्या समस्या, तो बेहतर समझते हैं। वहाँ के जो मुखिया वो भी बेहतर समझता है, क्योंकि उसका आना जाना वहीं लगा रहता है। तो स्थानीय लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर जानते हैं। इसमें मुखिया भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो यहाँ पर लिखा गया ना कि वहाँ के लोग अपने क्षेत्र की समस्या को बेहतर जानते हैं, इसमें मुखिया भी आ जाएगा। मुखिया भी वहाँ के क्षेत्र को अच्छे से समझते हैं और उनका समाधान करने का वो काम करते हैं, इसलिए उनका समाधान जल्दी और सही तरीके से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मुखिया देखते हैं कि क्या कमी है। सो अब झारखंड सरकार यहाँ पर आएगी तब समस्या का समाधान होगा, फिर ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा। विकास को बढ़ावा, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई आदि के कार्य स्थानीय स्तर पर आसानी से किए जाते हैं। जनता की भागीदारी बढ़ती है। इससे क्या होता है? जनता की भागीदारी बढ़ता है। ग्राम सभा या नगर सभाओं, ग्राम सभा मतलब पंचायत लेवल पर, और नगर सभा मतलब नगर यानी जिला स्तर पर, के माध्यम से लोगों का विकास योजनाओं में भाग लेते हैं। लोग क्या करते हैं? अपने अपने विकास योजना में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जवाबदेही। स्थानीय प्रतिनिधि जनता के बीच रहते हैं। जो स्थानीय प्रतिनिधि होता है, स्थानीय प्रतिनिधि मतलब मुखिया, जिसको हम जिताए हैं, वो हम सभी जनता के बीच होते हैं, तो वो समस्या को हमारे तो देखेंगे ही देखेंगे, इसलिए वे अपने कार्यों के लिए अधिक जवाबदेही होता है। इसलिए अगर कोई भी कार्य गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो उसका जवाबदेही किसका होगा? उस प्रतिनिधि का होगा, जिसको हम लोग चुने, यानी कि मुखिया का। आगे महिलाओं और गरीब वर्ग को अवसर मिलता है। जो महिला है, गरीब है, उसको अधिक से अधिक अवसर मिलता है। ठीक है, तो फिर उसको अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब देखने का काम भी खुद ही करते हैं, यानी कि मुखिया खुद ही करते हैं। आरक्षण के कारण महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला हुआ, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला हुआ, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला हुआ, तो ये सबको आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। इसके माध्यम से जब सरकार ग्रामीण लोगों को ये अधिकार दे रखे हैं कि आप लोगों को खुद समस्या का समाधान करना है, तभी तो। राज्य सरकार पर बोझ कम। अब देखिए, यहाँ पर खुद ही सरकार ये अधिकार दे दिया कि वहाँ की जनता खुद ही अपने सरकार को चुनेगी, यानी मुखिया को चुनेगी, और वहाँ के समस्या को उन लोग खुद ही अपने निपटारा करेंगे। तो इससे क्या हुआ? सरकार का बोझ थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, यहाँ गांव वगैरह का जो भी समस्या वो समझे मुखिया, हेमंत सरकार को कोई मतलब नहीं है ना। तो छोटे छोटे कार्य, जितने भी सारे स्थानीय संस्थाएँ होती हैं, स्थानीय संस्था मतलब ग्रामीण लेवल पर जो कार्य होती है, जिससे राज्य सरकार पर कार्यभार क्या होता है? कम होता है। राज्य सरकार को उतना टेंशन नहीं बना रहता है। ग्रामीण और शहरी का विकास, इससे क्या होता है? ग्रामीण का भी विकास होता है और शहरी का भी विकास होता है। स्थानीय संस्थाएं जो होती है, स्थानीय संस्थाएं मतलब क्या? ग्रामीण और विकास, ये शहरी। ठीक है,
स्थानीय संस्थाएं में कौन कौन आ जाएगा, जो नगर लेवल पर 3 स्थानीय संस्था है और पंचायत लेवल पर 3 संस्था है, वो टोटल जो 6 संस्थाएं हैं मिल करके ग्राम और शहर का क्या करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, तो ये स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं वो अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाकर विकास को गति देते हैं। यानी कौन कौन सा योजना बनाना ताकि हमारा गांव घर शहर का विकास हो सके, उस हिसाब से योजना बनाया जाता है और विकास किया जाता है। अब ये चुनौती समस्या कहाँ पर आती है, चलो ठीक है मान लेते हैं कि झारखंड सरकार या तो कोई भी राज्य के सरकार ने मुखिया को ठीक है, या तो फिर जिला स्तर पर अधिकारी को ये अधिकार दे रखे हैं कि जो भी समस्या हो रहा है आप लोग वहाँ पर खुद ही सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, अगर कोई बिल पास करवाना हो, सड़क का बिल पास करवाना हो तो कई महीना लग जाता है, ऐसे में सड़क टूटे ही रहता है। नल खराब हो गया तो प्रोसेस में लेट लगता है, तब तक नल ऐसा ही का ऐसा ही है, वहाँ समस्या उत्पन्न होती है। वित्तीय संसाधनों की कमी, वित्तीय मतलब पैसे संसाधन की कमी। स्थानीय निकायों का मतलब वही हो कि दोस्तों स्थानीय जो संस्थाएं हैं, जो टोटल 6 संस्थाएं हैं जो काम करती है, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता है, ऊपर से आएगा तभी ना ये धन खर्च करती है। ठीक है, तो वे राज्य सरकार पर अधिक निर्भर रहती है, और कि राज्य सरकार जब पैसा देगी तब हम नगर स्तर पर या तो पंचायत स्तर पर काम करेंगे। तो ये जो टोटल 6 संस्था मैंने बताई वो कब काम करेगी, जब ऊपर से सरकार पैसा देगी तभी तो। राज्य सरकार का दबाव, अब इतना भी इन लोगों के पास अधिकार नहीं होता कि जो मर्जी वो करे। अगर कोई राज्य सरकार का कोई दबाव है कि गांव घर में ऐसे करना है, तो मुखिया को भी उसके दबाव में आकर के डर के कारण वही काम करने पड़ते हैं। तो कई विभागों के अधिकार अभी भी राज्य सरकार के पास है, मतलब कई विभाग के अधिकार आने के, अभी मैंने जो टोटल 6 संस्थाएं देखा है, 6 संस्थाएं में से सबसे ज़्यादा अधिकार उसके राज्य सरकार के पास है ना, जिससे पंचायत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। जिससे क्या होती है पता है, जो अभी तक मैंने टोटल 6 संस्थाएं देखी है, ये टोटल 6 संस्थाएं, ये सभी के ऊपर राज्य सरकार का दबाव होता है, जिसके कारण ये सब स्वतंत्र होकर के खुल करके काम नहीं कर पाती। जैसे राज्य सरकार का ऊपर से दबाव होता है, वैसा ही ये सब क्या करती है, काम कर पाती है। राज्य सरकार का दबाव रहता है ना। आगे देखिए कर्मचारियों की कमी। अब देखो ग्राम लेवल पर उतना अधिकारी नहीं होते हैं क्योंकि सरकार उतना पैसा भी नहीं देती है और इतना लोग यहाँ के पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। तो कई पंचायतों में प्रशिक्षित अधिकारी और कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं। प्रशिक्षित मतलब अच्छे पढ़े लिखे अधिकारी और कर्मचारी मिलते ही नहीं है। अब जब नहीं मिलेंगे तो जनता का सेवा कौन करेंगे। भ्रष्टाचार भी फैलता है। कुछ स्थानों पर योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग देखने को मिलता है, मतलब मुखिया पैसा को ही खा जाते हैं। तो ऐसा समस्या भी देखने को मिलता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, बड़े बड़े नेता भी मुखिया के ऊपर दबाव बना देते हैं और गांव में जो विकास होने वाला तो वो विकास भी नहीं होता है। स्थानीय निकायों मतलब वही जो संस्थाएं हैं के कार्यों पर राजनीतिक दबाव पड़ता है। राजनीतिक मतलब बड़े बड़े नेताओं का दबाव पड़ता है, जिससे स्वतंत्र निर्णय लेने में कठिनाई होती है, जिससे जो ग्राम स्तर पर निर्णय लेना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो काम सही ढंग से नहीं हो पाता है क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े नेता का दबाव होता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी, क्या होता है, शिक्षा और जागरूकता की कमी होता है। कई जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की पूरी जानकारी नहीं होती है। यानी कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिसको हम चुनते हैं उसको भी, और जो वहाँ के जनता और नागरिक होते हैं उनको भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको नहीं पता होता है। ठीक है, उनको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं। कुछ आया विकास, या तो सरकार कुछ योजना निकाला, ना जनता को पता चला, ना हवा लगा, ना मुखिया को हवा लगा, वो ऐसे ही खत्म हो गया। अधिक समय लगना, धन की कमी, प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिकारियों की लापरवाही के कारण विकास कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते। देखो धन की कमी है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो वो नीचे लेवल ग्राम लेवल तक पैसा को पहुंचा ही नहीं रही है। प्रशासनिक प्रक्रिया, कोई भी चीज़ अगर करवाना हो, नल लगवाना हो, रास्ता बनाना हो, तो प्रशासनिक बहुत प्रक्रिया है इसका, यहाँ साइन कराओ, वहाँ साइन कराओ, है ना। अधिकार और कुछ तो अधिकारियों की लापरवाही होता है जिसके कारण विकास का कार्य समय से पूरे नहीं हो पाते हैं। ग्राम सभा की कमजोरी, कई जगह ग्राम सभा की बैठक नियमित नहीं होती है, जबकि यह नियम है कि ग्राम सभा का बैठक नियमित होना चाहिए, और कई जगह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से होता ही नहीं है, या तो अगर बैठक होता भी है तो जनता को पता ही नहीं चलता है, बिना जनता की भागीदारी का ही काम हो जाता है, और जनता को वहाँ पर भागीदारी यानी कि भाग लेने का मौका ही नहीं मिलता है। मुखिया जी आपने ही समझ लिए कि क्या आगे करना नहीं करना है सो। ठीक है, निष्कर्ष, स्थानीय स्वयंता लोकतंत्र की नींव है, क्योंकि ये लोकतंत्र को मजबूत करती है, क्योंकि गांव घर पंचायत जब तक मजबूत नहीं हो तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। ठीक है, इससे लोगों को अपने क्षेत्र के विकास में भाग लेने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है पता है, लोगों को अपने क्षेत्र के कैसे विकास करना है, ठीक है, लोग खुद ही भाग लेते हैं,
है ना, और विकास का कार्य तेजी से होता है इससे। नहीं तो अगर मुखिया को अधिकार नहीं मिलता, वार्ड सदस्य को अधिकार नहीं मिलता, अभी टोटल मैंने जो 6 संस्था देखा उसको अगर अधिकार नहीं मिलता तो गांव, पंचायत, जिला स्तर पर कई ऐसे काम हैं जो सालों साल भी नहीं होता। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये संस्थाओं को सरकार अधिकार दे रखी है काम करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।